Hello and welcome to We Learn Virtual Learning Network. This is session number 20, part 2, Safety and Security of Travel Accommodation and Transport Services. Topics to be covered in this session are handling security threats. So we were discussing about security and its aspects and different types of security, that's physical aspects and security of persons and security of systems. We were discussing about all these security measures and we about in the first session, or we can say the first part of this session. Security has always been a concern for hotels worldwide. We were discussing about that कि security जो है वो guest की और property की और hotel property is one of the great concern for the hotels all over world. होटल जो है वो हमेशा प्रेफर करता है कि किसी भी तरीके का कोई केओस ना हो, और इस तरीके का अगर कोई इशू होता भी है तो दे वांट टू सेटल इट आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट वो करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड मनी एंड टाइम वेस्टेज. अलॉन्ग विद दैट दे वांट टू कीप देमसेल्व्स फ्रॉम any kind of controversy and to save their reputation. So they want to they want to go through these kind of things, or we can say security से वो अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा लेते हैं और अपने आप को मनी और टाइम वेस्टेज से को अवॉइड करने के लिए या किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी या रेपुटेशन को बचाने के लिए हम कह सकते हैं कि इस तरीके के केसेस को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही करते हैं मोस्ट प्रॉब्ली सभी होटल्स. और सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर, या वी कैन से इट्स अ मेजर कंसर्न फॉर द होटल्स वर्ल्ड वाइड. तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी यहाँ पर किस तरीके से हम सिक्योरिटी थ्रेट्स को हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, और किस तरीके से हम इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का भी ध्यान रख सकते हैं अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम्स. Now we'll proceed towards handling security threats, जिसमें नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज़ प्रोटेक्टिंग गेस्ट फ्रॉम फायर. यानी कि फायर जो है वो कहीं भी ब्रेकआउट हो सकता है, उसका ब्रेकआउट हो सकता है, तो फिर हमें वहाँ पर भी एक ये सिक्योरिटी कंसर्न रहता है कि हम अपने गेस्ट को किसी भी तरीके के थ्रेट्स जो होते हैं फायर के उनसे बचा के रखें, और किस तरीके से वो हम कर सकते हैं मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूँगी. वन ऑफ द मेजर थ्रेट्स इज़ दैट ऑफ फायर. Although we have not had loss of life in hotels in India, अब तक हमने जो भी देखा है उसके अकॉर्डिंग अभी तक कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं आए हैं जहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ के जो हैं हमने इंसिडेंसेस देखे हों अक्रॉस इंडिया. होटल्स हेयर आर ऑल्सो बाउंड बाय लॉ टू टेक नेसेसरी फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस. होटल्स जो हैं उनको लॉ ने कुछ लेजिटिमेट जो रूल्स हैं वो बनाए गए हैं ताकि फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस लें इस तरीके के होटल्स में, और किसी भी तरीके का लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो है उनसे हम बच सकें, क्योंकि एक बहुत ही मेजर थ्रेट रहता है फायर का, बिकॉज इट कैन ब्रेक आउट एनी वेयर एनी टाइम. तो इन सब चीज़ों के सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज इट कैन लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एट ग्रैंड स्केल और लार्ज स्केल. उसके लिए फायर डिटेक्शन सिस्टम्स होने चाहिए, फायर कंटेनमेंट प्रोविजंस होने चाहिए, और एस्केप प्रोसीजर्स, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, इन सब चीज़ों का कुछ लॉ के अकॉर्डिंगली ये सब चीज़ें फॉलो करना ज़रूरी है, और होटल्स में इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट होना चाहिए. फायर डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए वहाँ पर कि किसी भी तरीके से अगर कहीं पे फायर ब्रेकआउट हुआ है तो फिर डिटेक्ट करने के लिए वहाँ पे सिस्टम्स होने चाहिए ताकि पता चल जाए कि इस जगह पे फायर ब्रेकआउट है, तो फिर हम वहाँ पे ध्यान से उस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकें. फायर कंटेनमेंट प्रोविजंस होने चाहिए, और एस्केप प्रोसीजर्स, यानी कि इस तरीके की जब फायर ब्रेकआउट हो जाता है तो हम किस तरीके से वहाँ से एस्केप कर सकते हैं, और फायर फाइटिंग के लिए इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल होने चाहिए इन ऑर्डर टू स्टॉप, और वी कैन रिड्यूस द लॉस ऑफ लाइफ. और इस तरीके से इनके कोई भी लॉस होता है अगर लाइफ का, तो उस चीज़ से हमें बचने के लिए हमारे पास कुछ मेजर्स होने चाहिए, कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए विच आर वेरी नेसेसरी एंड दे आर बाउंड बाय लॉ इटसेल्फ. नेक्स्ट इज़ इन ऑन द लिस्ट इज़ टेररिस्ट थ्रेट्स. टेररिस्ट थ्रेट्स की बात करें तो देर इज़ लिटिल if anything front office manager and his staff may do if there is some kind of threat from terrorist attack. तो फ्रंट ऑफिस मैनेजर या स्टाफ जो हैं उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए. अगर किसी भी तरीके का टेररिस्ट अटैक हो जाता है या टेररिस्ट थ्रेट है
तो वहाँ पर टेररिस्ट जो हैं उनको बचाने के लिए, उनसे बचने के लिए किस तरीके से हम मेजर्स ले सकते हैं, वहाँ यहाँ पर फ्रंट ऑफिस मैनेजर और स्टाफ जो है उनको यहाँ पे कुछ मेजर्स लेने चाहिए ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम से बचा जा सके. However, bomb threats are received by someone at the front line, a telephonist or front office clerk, and a procedure must be in place to ensure that all information that can be gathered about the nature of the threat is recorded, thoroughly investigated. यानी कि किसी भी तरीके अगर टेलीफोन्स आ रहे हैं इस तरीके की बॉम्ब थ्रेट्स के, तो वहाँ पर फ्रंट ऑफिस क्लर्क या टेलीफोनिस्ट जो है उनको एक प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना चाहिए कि किस तरीके का नेचर ऑफ थ्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, एंड द इंफॉर्मेशन शुड बी इन्वेस्टिगेटेड और गैदर करनी चाहिए कि फ़ोन कॉल्स कहाँ से आ रहे हैं, और इस चीज़ पे मेजर्स लेना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू हैंडल द दीज काइंड ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स. नेक्स्ट इज थ्रेट्स टू प्रिवेसी. प्रिवेसी को लेकर अगर कुछ थ्रेट्स आते हैं तो वहाँ पे हमें कैसे इन थ्रेट्स को हैंडल करना चाहिए. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ फ्रंट ऑफिस टू प्रोटेक्ट द प्रिवेसी ऑफ इट्स गेस्ट इवन एंड परहैप्स स्पेशली इफ़ दे आर इन द पब्लिक आई. तो फ्रंट ऑफिस की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने गेस्ट की प्रिवेसी को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, स्पेशली इफ़ दे आर इन द पब्लिक आई. तो वहाँ पर उनको किस तरीके से प्रिवेसी दी जाए और वहाँ पे उनकी प्रिवेसी जो है किस तरीके से प्रोटेक्ट की जाए. इट इज़ द अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रंट ऑफिस और उनको इस चीज़ पे ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है. However, it is not only the privacy of VIP guests that must be respected, but also every one of our guests is entitled to his or her own privacy. यानी कि सिर्फ जो VIP गेस्ट हैं उन्हीं की प्रिवेसी का ध्यान ना रखते हुए हमें हर एक गेस्ट को इक्वली इम्पॉर्टेंट देनी चाहिए इस केस में, क्योंकि प्रिवेसी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और गेस्ट के लिए, किसी भी तरीके के गेस्ट के लिए हर एक इंसान को अपनी प्रिवेसी जो है वो इम्पॉर्टेंट रहती है. तो वहाँ पर हमें VIP गेस्ट के साथ साथ सभी गेस्ट की प्रिवेसी का ध्यान रखना चाहिए. और सो इट इज़ नॉट ओनली द प्रिवेसी ऑफ VIP गेस्ट दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड, बट ऑल्सो एवरी वन ऑफ आवर गेस्ट शुड बी एंटाइटल्ड टू हिज और हर ओन प्रिवेसी. Steps must be taken to ensure that information about a guest is not divulged to आउटसाइडर्स. इस चीज़ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि हमारे गेस्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन वो किसी भी आउटसाइडर को ना मिल सके, और जो कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़ हैं या कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैं वो किसी भी तरीके से बाहर डाइवर्ज ना हो सकें. इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है और इसके लिए कुछ स्टेप्स और मेजर्स लेने भी ज़रूरी हैं. Next is giving room numbers to individuals other than the person being accommodated in those rooms is unethical and should be avoided at all costs. यानी कि किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी गेस्ट का रूम नंबर अदर देन जो भी उस रूम को लेने आए हैं उसके अलावा हम किसी और को अगर उनका रूम नंबर बताते हैं, दैट्स अनएथिकल और ये अवॉइड करना चाहिए एट ऑल कॉस्ट, ताकि किसी भी तरीके के सिक्योरिटी जो हैं वो हमें उस चीज़ को प्रॉब्लम में ना आ जाए सिक्योरिटी. और प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए दैट जो रूम्स हैं उनको हमें उनके रूम नंबर्स को किसी को भी हमें बताना नहीं चाहिए अदर देन द पर्सन हु इज़ कंसर्न और या द पर्सन हु इज़ बीइंग accommodated in those rooms. So we should not give the room numbers to any other person rather than the person being accommodated in those rooms, because it is being considered as unethical and should be avoided at all costs. नेक्स्ट कंसर्न इज़ ऑफ थ्रेट्स टू गेस्ट प्रॉपर्टी. यानी कि गेस्ट की प्रॉपर्टी को हम किस तरीके से बचा सकते हैं और वहाँ पे हम उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ मेजर्स मैं आपको बताना चाहूँगी. ऑल्दो द होटेलियर्स लायबिलिटी इज़ लिमिटेड, it is in the interest of protecting the reputation of the hotel to ensure the safety of its guests and property. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं होटल की, तो गेस्ट और उनकी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसी से ही रेपुटेशन हम बिल्डअप कर पाएंगे. सो द होटेलियर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है, तो लेकिन इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द रेपुटेशन ऑफ द होटल
तो और अगर हम होटल की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम गेस्ट और उनकी प्रॉपर्टी को प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स दे सकें, यानी उनको प्रोटेक्ट कर सकें इन ऑल एस्पेक्ट्स। इफ़ एनीथिंग टू प्रोटेक्ट द रेपुटेशन ऑफ द होटल, अगर हम किसी भी तरीके से होटल की रेपुटेशन को बिल्डअप करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है जिसे हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर मोर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द होटल। If the hotel is an unsafe area or in an area frequented by unscrupulous characters, guests should be made aware of this, especially if they intend to venture out of the hotel at night. यानी कि अगर होटल अनसेफ एरिया में है या कभी भी हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफ़ी अनस्क्रूपलस कैरेक्टर्स या लोग आते रहते हैं, तो वहाँ पर हमें गेस्ट को इस बात का अवेयर कराना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली अगर वो रात के टाइम पे वेंचर आउट करने जा रहे हैं या होटल से बाहर, तो वहाँ पर हमें उनको थोड़ा सा अवेयर कर देना चाहिए ताकि उनको ये अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर अनस्क्रूपलस कैरेक्टर्स भी हमें मिल सकते हैं या थोड़ा सा अनसेफ है ये एरिया, तो उसके अकॉर्डिंगली आप मेजर ले सकेंगे। Next, handling security threat which we are talking about here is confidence tricksters or con men. This is very little a hotel can do if a confidence trickster makes his way into the guest life. यानी कि अगर कोई कॉन्फिडेंस ट्रिक्स्टर गेस्ट की लाइफ में आ जाता है तो यहाँ पर होटल कुछ भी नहीं कर पाता बिकॉज इट इज़ नॉट हिज कंसर्न है, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। दीज टाइप ऑफ पीपल ऑफन सेटल देयर ओन रूम अकाउंट्स एंड आर सिंपली गेस्ट फ्रॉम अ होटल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस तरीके के लोग जो हैं वो कॉन्फिडेंस में लेकर गेस्ट की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, तो वहाँ पर होटल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक सिंपली गेस्ट बनकर आते हैं और होटल के लिए उन्हें रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज दे सेटल देयर ओन रूम अकाउंट्स एंड दे आर इन होटल्स पॉइंट ऑफ व्यू दे आर सिंपली गेस्ट, सो दे कैन नॉट इंटरफेयर इन देयर लाइफ। सो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ट्रिक्स्टर्स या कॉनमैन को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाउएवर व्हेन द आइडेंटिटी ऑफ कॉनमैन इज़ known, the hotel is ethically bound to blacklist him. लेकिन जैसे ही कॉनमैन की आइडेंटिटी पता चलती है तो होटल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उसे जल्द से जल्द ब्लैकलिस्ट कर दे ताकि किसी भी तरीके की आगे प्रॉब्लम से बचा जा सके एंड रिफ्यूज़ हिम अकोमोडेशन इन द होटल, और उसी समय उसे मना कर दे किसी भी तरीके का अकोमोडेशन प्रोवाइड करने से। परहैप्स इवन इन्फॉर्म द पुलिस एज अ कम्युनिटी सर्विस जेस्चर, और कम्युनिटी सर्विस जेस्चर के रूप में कम से कम उन्हें पुलिस को भी इन्फॉर्म करने देना चाहिए बिकॉज एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और या फिर कम्युनिटी सर्विस जेस्चर हम कह सकते हैं इसे, कि उन्हें इन्फॉर्म करना ज़रूरी है यहाँ पर पुलिस को, क्योंकि वो जान चुके हैं अब कॉनमैन की आइडेंटिटी, तो उसी समय उसे होटल से बाहर निकालना और ब्लैकलिस्ट करना ज़रूरी हो जाता है एंड दे मस्ट रिफ्यूज़ हिम अकोमोडेशन इन द होटल एट दैट वेरी मोमेंट। नेक्स्ट इज़ थ्रेट्स टू गेस्ट प्रॉपर्टी। गेस्ट की प्रॉपर्टी को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। गेस्ट की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो होटेलियर्स लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड इन दिस केस, क्योंकि सेफ्टी जो है गेस्ट की और उनकी प्रॉपर्टी की बहुत ज़रूरी है यहाँ पर बचाए रखना, क्योंकि इस तरीके से ही हम होटल की रेपुटेशन बढ़ा सकते हैं। और होटल जो है वो अनसेफ एरिया में अगर है या अनस्क्रूपलस कैरेक्टर्स हैं वहाँ पर, तो guests should be made aware of this, especially if they go out during the nights. ट्रिक्स्टर और कॉनवेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि इस केस में हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे बिकॉज दीज टाइप ऑफ पीपल जो ये हैं, जो ये होटल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली सिंपली गेस्ट ही होते हैं, बट एज सुन एज होटल नो अबाउट दीज आइडेंटिटी या इस तरीके के कॉनमैन का पता चल जाता है तो उसी टाइम होटल के लिए ये सबसे बड़ी अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे ब्लैकलिस्ट कर दे और किसी भी तरीके का अकोमोडेशन प्रोवाइड करने से मना कर दे, और इवन एज अ कम्युनिटी सर्विस जेस्चर उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मिसबिहेविंग गेस्ट की बात करें तो गेस्ट देमसेल्स मे ऑल्सो थ्रेटन ईच अदर्स एन्जॉयमेंट। गेस्ट कभी कभी एक दूसरे को ही थ्रेट कर देते हैं और एक दूसरे की इन्जॉयमेंट के बीच में एक थ्रेटनिंग इंसिडेंट क्रिएट करते हैं और मिसबिहेव करते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना भी होटल के लिए ज़रूरी है। If a traveler turns up in a drunken state asking for a room, a hotel is entitled to refuse him.
on the grounds that he is not in a fit state to be received. अगर कोई भी इस तरीके का ट्रैवलर जो ड्रंकन स्टेट में और आकर रूम के लिए पूछता है होटल में, तो वहाँ पर होटल की सबसे बड़ी यहाँ पे एंटाइटल उनको यही करना चाहिए और मना कर देना चाहिए. और किस बेसिस पे अगर वो पूछा जाए किस बेसिस पे मना कर रहे हैं, तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दैट ही इज़ नॉट इन अ फिट स्टेट टू बी रिसीव, क्योंकि वो इस टाइम पे फिट स्टेट में नहीं है कि उसको रिसीव किया जाए. तो इस बेसिस पे जो होटल है वो उन्हें मना कर सकता है इस टाइप के ट्रैवलर्स को जो टोटली ड्रंकन स्टेट में है, ताकि किसी भी तरीके का वो मिसबिहेव ना करें बाकी गेस्ट के साथ. तो वहाँ पे थ्रेटन हो सकता है बाकी गेस्ट का एन्जॉयमेंट. इसीलिए इस टाइप के मेजर्स लेने ज़रूरी होते हैं होटल के लिए. This is true even if he already has a booking reservation as has broken one of the implied condition of the contract. ये तब भी हमें कर लेना चाहिए, होटल को कर लेना चाहिए अगर इनकी बुकिंग भी है इस तरीके का जो इन्होंने ड्रंकन पर्सन है, और अगर उनकी ऑलरेडी बुकिंग भी है, रिजर्वेशन भी है, तो भी होटल को मना कर देना चाहिए. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने एक कंडीशन जो है वो तोड़ दी है, ब्रोक कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो उनको इस ग्राउंड्स पे मना कर सकते हैं दैट ही इज़ नॉट फिट स्टेट टू बी रिसीव. तो और उन्होंने इम्प्लाइड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को भी ब्रेक किया है. ऑन दीज ग्राउंड्स वो मना कर सकते हैं. होटल कैन ईजली रिफ्यूज़ दोज पीपल, या उन ट्रैवलर्स को मना कर सकते हैं वो टर्न्स अप इन अ ड्रंकन स्टेट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर मना कर दिया जाए, अदरवाइज़ इस तरीके से बाकी गेस्ट के साथ भी मिसबिहेव हो सकता है. सिमिलरली इफ़ द गेस्ट मिसबिहेव्स थ्रू आउट हिज स्टे द होटल इज़ नॉट ऑब्लाइज टू लेट हिम स्टे. अगर मान लीजिए इसके अलावा भी कोई और केस आता है जहाँ पर कोई गेस्ट जो है वो ट्रैवलर किसी और गेस्ट को थ्रू आउट अपने स्टे के टाइम पे परेशान कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, तो होटल को यहाँ पे उन्हें नहीं रहने देना चाहिए. ही शुड नॉट बी ऑब्लाइज टू लेट हिम स्टे. इस चीज़ का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है होटल के केस में. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ से उन्हें मना कर दिया जाए in order to stop the misbehavings with the other guests. When guest complains about being kept awake by the noisy couple or a drunk yard next door, it is not good enough to tell a disturbed guest that nothing can be done about that. One must employ considerable tact in dealing with such situation and settle problem satisfactorily. यानी कि अगर कोई भी गेस्ट आकर ये कहते हैं कि साथ में ड्रंकन है या किसी भी तरीके की इस टाइप की कोई कंप्लेन करते हैं या नॉइजी कपल है, तो ऑन द पार्ट ऑफ होटल इट इज़ नॉट राइट और इट इज़ नॉट गुड इनफ कि वो ये कहें कि डिस्टर्ब गेस्ट के लेकर वो कुछ नहीं कर सकते हैं. नथिंग कैन बी डन अबाउट दैट. तो इसके लिए होटल को ज़रूर एम्प्लॉय करने चाहिए कंसिडरेबल टैक्ट्स in dealing with such situations and settle problems satisfactorily. Now about protecting staff. Staff की प्रोटेक्टिंग के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. Staff should be able to work in a harmonious and secure environment, क्योंकि staff तभी वहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह सकेंगे जब उनको सिक्योर और हारमोनियस एनवायरनमेंट मिलेगा. तो इन दिस सेंस ऑल मेजर्स टेकन अप टू प्रोटेक्ट गेस्ट विल फर्दर प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉयज़. तो अगर इस तरीके से हम गेस्ट के लिए कोई भी अगर मेजर्स ले रहे हैं तो वो आगे फर्दर सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ भी हमें उनको प्रोवाइड करना चाहिए. सम गेस्ट आर अनस्क्रूपलस एंड ऑल्दो इट इज़ हाईली अनलाइकली दैट गेस्ट विल रॉब स्टाफ property, some guests may take the integrity of the staff questionable. कई गेस्ट तो आप जानते हैं कि बहुत ही अनस्क्रूपलस होते हैं और बहुत कम ही ऐसा चांस होगा कि कोई गेस्ट आकर रॉब कर ले कोई स्टाफ प्रॉपर्टी. बट कुछ गेस्ट जो हैं वो दे मे मेक द इंटेग्रिटी ऑफ द स्टाफ क्वेश्चनेबल समटाइम्स. Unfortunately, this may happen to female staff who refuse sexual advances from guests. It is in the interest of the hotel to protect its staff by ensuring that the integrity of employees is safeguarded, and it would be unwise for a manager to immediately accept the guest complaint without hearing the employee's version of events. So यहाँ पर होटल के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है कि वो अपने स्टाफ की भी प्रोटेक्शन करें बाय इंश्योरिंग द इंटेग्रिटी ऑफ एम्प्लॉयज़. और बहुत ज़रूरी है, इट वुड बी अनवाइज फॉर अ मैनेजर टू इमीडिएटली एक्सेप्ट द गेस्ट कंप्लेंट. अगर गेस्ट कंप्लेंट कर रहा है तो ये ऑन द पार्ट ऑफ होटल मैनेजर इट इज़ नॉट राइट, क्योंकि विदाउट हेयरिंग द
एम्प्लॉयज़ वर्जन ऑफ इवेंट्स, वो गेस्ट की कंप्लेन पे अगर विश्वास करते हैं तो इट वुड बी रॉन्ग ऑन द पार्ट, और वी कैन से इट इज़ अनवाइज ऑन द पार्ट ऑफ अ मैनेजर. थेफ्ट फ्रॉम होटल, इन सब चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं? इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट इवन द वेल्दीएस्ट ऑफ गेस्ट मे हैव अ प्रोपेंसिटी टू पिल्फर अ होटल्स प्रॉपर्टी एज अ सोवेनियर. तो अगर इस तरीके के वेल्दीएस्ट गेस्ट भी, उनकी प्रोपेंसिटी है कि वो होटल की प्रॉपर्टी को एज अ सोवेनियर यूज़ करते हैं, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात होती है. सो दिस नॉर्मली हैपन्स एट अ चेकआउट के टाइम पे. यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी गेस्ट छोड़ के जा रहे हैं रूम को या होटल को लीव कर रहे हैं with a variety of items, virtually anything that is not securely fastened down, soap, towels, mats, sheets, lamps, trousers, presses, या टीवी सेट्स, या इवन प्लम्बिंग फिक्सचर्स. इन चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार चाहे वो बहुत ही वेल्थीएस्ट भी हों, लेकिन छोटी छोटी आइटम्स को कभी हमें बहुत ही अनफॉर्चुनेट हो जाता है अगर इस तरीके के इंसिडेंसेस होते हैं. लेकिन स्टिल वी नीड टू टेक ये यूजुअली तभी होता है जब चेकआउट करके गेस्ट आ रहे होते हैं, बट वर्चुअली एनीथिंग दैट इज़ नॉट सिक्योरिटी फासन डाउन, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना हमें थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर. सो आई थिंक सिक्योरिटी ऑफ गेस्ट और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में आप अब काफ़ी जान गए होंगे, और सिक्योरिटी ऑफ गेस्ट और उनकी प्रॉपर्टी जो है वो great matter of concern है for the hotel, and the hotel should have the proper security system to protect the guests and the staffs, buildings, equipments, appliances, and also the belongings of the guests such as उनका luggage या vehicle या sometimes pets. There are two types of security threat hotels are concerned with, जैसे कि threats that might affect guest health, comfort और well-being, या फिर threat that affect the hotel directly, इन पर्टिकुलर इट्स फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स या रेवेन्यू या रेपुटेशन के केसेस में. देयरफॉर होटल मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है टू सिलेक्ट अ रेप्यूटेबल एंड रिलायबल दैट सिस्टम एंड एजेंसी और एजेंसीज दैट विल प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल सच थ्रेट्स which will create problem for the hotel. तो इसीलिए on the part of hotel management is very important कि वो किसी reputable और reliable इस तरीके के systems और agency को hire करें और select करें जो एक adequate protection provide कर सके against all such threats that will create problem for the hotel. सिक्योरिटी कैन बी क्लासीफाइड अंडर डिफरेंट फिजिकल आस्पेक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिजिकल आस्पेक्ट्स और सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम और सिक्योरिटी ऑफ पर्सनस, इनके बेसिस पे हम सिक्योरिटी को अलग अलग क्लासीफाई करते हैं. ऑब्जेक्टिव जो रहता है, हमें हमें थोड़ा सा सिस्टम्स का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है, फिजिकल आस्पेक्ट्स का भी. और ऑब्जेक्टिव जो रहता है यहाँ पे हमारा, ताकि हम स्टाफ और गेस्ट दोनों की ही सिक्योरिटी का ध्यान रखें. और इसके लिए हमें अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, द होटल मस्ट प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फ्रॉम टेररिस्ट अटैक्स और थ्रेट्स ऑन प्राइवेसी. और जो मैंने अभी आपको बताया कि इन सब चीज़ों के साथ साथ थ्रेट्स ऑन गेस्ट या प्रॉपर्टी या कॉन्फिडेंस ट्रिक्स्टर्स या कॉनमेन मिसबिहेविंग गेस्ट स्टाफ या इस तरीके के इमोरल एक्टिविटीज़ या थेफ्ट्स को लेकर होटल को काफ़ी जो है इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, सो दैट गेस्ट को हम टॉप प्रियोरिटी दे सकें और उनको सेफ्टी मेजर्स के साथ अपने होटल में बहुत ही हॉस्पिटैलिटी शो कर सकें, और सो दैट वी कैन हैव अ वर्ड ऑफ माउथ फ्रॉम देयर साइड एंड इट विल इंक्रीज द होटल्स प्रॉफिटेबिलिटी एट ऑल कॉस्ट्स. सो now do it yourself from you. What are the things that need to be taken care for the protection of hotel from fire? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर फायर जैसी प्रॉब्लम आ जाती है तो उस टाइम पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए. दैट आर नीड टू बी टेकन और केयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ होटल फ्रॉम फायर आर, because this is one of the major threats. Although we have not had loss of life in hotels in India, अभी तक हमने ये देखा है कि कोई भी इंडिया में ऐसा कोई केस नहीं आया जहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ हो सकती है होटल्स में, बट स्टिल देर आर सम लॉज जो हैं वो बनाए गए हैं. हेयर आर ऑल्सो फ्यू थिंग्स होटल्स जो फॉलो करने चाहिए, दैट आर बाउंड बाय लॉ टू टेक नेसेसरी फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस, जैसे कि उसमें फायर डिटेक्शन सिस्टम्स या फायर कंटेनमेंट प्रोविजंस या एस्केप प्रोसीजर्स या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, इस सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है. सो दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ ड्यूरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ होटल फ्रॉम फायर.
सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू इज़ हाउ विल यू क्लासीफाई द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी को इट कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी मैंने आपको बताया कि हम थेफ्ट के खिलाफ जैसे कि क्लोज का सर्किट कैमरा या बर्गलर अलार्म्स लगा सकते हैं। फायर सिक्योरिटी के लिए हम वाटर स्प्रिंकलर्स या स्मोक डिटेक्टर्स या फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ कर सकते हैं, और प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए कॉरिडोर्स में और फायर एस्केप में, इस चीज़ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और सेफ गार्डिंग एसेट्स के लिए हमें प्रॉपर इन्वेंट्री और रेगुलर फिजिकल चेक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ अनवांटेड गेस्ट। दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ ड्यूरिंग द इंटरनल सिक्योरिटी। एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करें तो प्रॉपर लाइटनिंग ऑफ बाउंड्री और आउटसाइड द बिल्डिंग, और फेंसिंग की बात करते हैं, और यहाँ पर फेंसिंग का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। एंड फेंसिंग ऑफ पूल एरिया इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द नाइट। और हम श्रबरी प्लांट कर सकते हैं अराउंड द पेरीमीटर्स ऑफ द होटल, बट इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम पॉइजनस और थॉर्नी बुशेस को अवॉइड कर सकें, और बार्ब वायर या इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी हमें अवॉइड करनी चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ केओस। एंड इस तरीके का लॉस ऑफ लाइफ से बचने के लिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एंड फिक्सिंग ऑफ क्लोज सर्किट टीवी कैमराज इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एट द एंट्री गेट्स और आउटसाइड द बिल्डिंग। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ताकि हम सिक्योरिटी और सेफ्टी का ध्यान रख सकें अपने गेस्ट का। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग।